Hello bachcho. So first of all, we will read out the question. So question says, construct a histogram for the following frequency distribution. So for this, let's see the solution here. तो सिंपली यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है और इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. सो की कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे अबाउट द हिस्टोग्राम. सो हिस्टोग्राम होता क्या है. So generally, a histogram is a graphical representation that organizes a group of data points into user specified ranges. ठीक है. So हिस्टोग्राम ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है. ओके, रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर यूजर स्पेसिफाइड रेंजेस. ठीक है. और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है रादर दैन द बार ग्राफ. जहां पर बार ग्राफ हम देखेंगे सो उसमें रेक्टेंगल्स के शेप में जो है तो ग्राफ प्रेजेंट की जाती है, बट इसमें जो है ना तो कंटिन्यूअस फॉर्म में एक ग्राफ प्रेजेंट की जाती है. तो चलिए अब हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इस पर मैंने यहाँ पर मार्किंग भी लगा दी. ये हो गया मेरा 0. सो चलिए अब हम यूनिट्स क्या लेंगे. सो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी वैरी हो रही है 24, यानी कि कम है. हम ग्रेड्स ले लेते हैं. सो यहाँ पर मैं 1 यूनिट को 2 फ्रीक्वेंसी कंसिडर करूंगा. कितनी? 2 फ्रीक्वेंसी. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. से हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and the last one is 22. so कहाँ तक जा रहा है? Sorry, it's going up to 24. so यहाँ पर हमें एक ग्रेड और बढ़ानी होगी. so यहाँ पर लास्ट में ले लीजिए, हम 24 ले लिए. ठीक, यहाँ पर कुछ लास्ट में 24 है. आप ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्ट आएगा. ठीक है. सो जनरली हम वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल. सो यहाँ पर हमारा क्या होगा? क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना. सो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है 5 to 12. सो यहाँ पर 5 to 12. ओके 1 सेकेंड. यहाँ पर देखिए 5 to 12, देन 13 to 20, 21 to 28. ठीक है. ये क्लास हमें डिफाइन करनी होगी यहाँ पर. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 to 12. सो ये हो गई हमारी मार्किंग्स. अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करना. सो सबसे पहले हम बोल रहे हैं 5 to 12 के बिटवीन में 6 फ्रीक्वेंसीज. सो देखिए 6 कहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर. सो यहाँ तक के हमें ड्रॉ करना होगा. सो इसको सिंपली हम रेक्टेंगल के जरिए, ठीक है, ये इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे. नाउ नेक्स्ट 15. सो 15 कहाँ तक जाना होगा? देखिए 10 12 14. अब 14 है, उसके बाद 16 है, यानी कि इन दोनों के बिटवीन में यहाँ तक कुछ आएगा. चलिए अब हम ये ड्रॉ कर देते हैं 13 to 20 के लिए. ये हो गया 15. ठीक. नेक्स्ट 24. तो 24 आपको दिख रहा है लास्ट वन. सो लास्ट तक ले जाना है. सो इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा 24 था. ठीक है. ना नेक्स्ट 18 4 और 9. ठीक है. उसके बाद हमें जाना है 18 तक. से 18 देखिए कहाँ तक आ रहा है? 18 यहाँ तक आ रहा है. तो इसके लिए हम 9 तक जाएंगे, सॉरी 18 तक जाएंगे. देन इसके बाद 4 है और फिर लास्ट वाला 9 है. सो 4 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ तक. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के लिए 4 तक जाएंगे. से 4 तक चले गए. और उसके बाद लास्ट के लिए हमें कहाँ तक जाना है? 9 तक. से लास्ट क्लास इंटरवल के लिए हम 9 तक जाएंगे. ओके 9, यानी कि 10 और 8 के बिटवीन में. इस तरीके से इसको हम एक्सटेंड कर देंगे. से ये देखिए हम 9 तक चलेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 8 है, ये 10 है. से इनके बिटवीन में 9 हो गया. और ये 4, देखिए 4. ठीक है. सो सभी ड्रॉ हो गए 4 and 9. So this is the required representation about the given frequency distribution.
So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.